उत्तराखंड की सियासत में गूंजा ऐसा ऐलान, आजाद समाज पार्टी में क्यों उठा बगावत का तूफान। सियासत की विसात पर मोहरे बदले तो जाते हैं, पर दिलों के बादशाह यूं ही नहीं भुलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर शब्द नहीं, शोले बरस रहे हैं, पहचानते तक नहीं, ये तंज सबको चुभ रहे हैं। महक की मेहनत को यूं ही दरकिनार कर दिया, क्या वफादारी का यही इनाम तय कर दिया। अगर जमीनी सिपाही सवालों पर उतर आए तो 2027 से पहले ही किला हिल जाए। सुन लो ये हाईकमान, ये सिर्फ शोर नहीं, चेतावनी है। कार्यकर्ता रूठ जाए तो जीत भी अधूरी कहानी है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सियासी धमाका आजाद समाज पार्टी के अंदर सुनाई दे रहा है। अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं के गुस्से की चिंगारियां अब शोले बनने लगी हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों सुलग रही है नाराजगी और किस ओर करवट लेगी ये सियासी हलचल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह को अचानक पद से हटाकर लेखराज गौतम को नई कमान सौंप दी गई, लेकिन ये फैसला जितना चौंकाने वाला था उतना ही विवादों से भरा भी साबित हो रहा है। पार्टी में खुला विरोध भी सामने आ रहा है, हालांकि कुछ लोग औपचारिकता भी निभा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है, क्या ये बदलाव संगठन को मजबूत करेगा या 2027 से पहले कमजोर कर देगा। कुछ कार्यकर्ताओं तो सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट द्वारा सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर लेखराज गौतम है कौन। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं की पोस्ट आग की तरह फैल रही है। कई जगहों पर लिखा जा रहा है, हम तो नए प्रदेश अध्यक्ष को पहचानते तक नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल है, जिन्होंने जमीन पर पसीना बहाया उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया गया। ये महज नाराजगी नहीं बल्कि किसी संगठन की जमीनी हकीकत पर बड़ा सवाल है। अगर कार्यकर्ता ही नेतृत्व को स्वीकार न करे तो संगठन की एकजुटता पर प्रश्न लगना लाजमी है। संगठन कोई कंपनी नहीं जहां आदेश चल जाए और सब मान लें। संगठन भावनाओं, रिश्ते और संघर्षों से बनता है, आदेश से नहीं। अगर जमीनी हकीकत अनसुनी रही तो यही दरार पार्टी की नींव को हिला सकती है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले महक सिंह कोई नया चेहरा नहीं बल्कि संघर्ष के दिनों के पुराने सिपाही रहे हैं। बुरे वक्त में साथ निभाने से लेकर संगठन खड़ा करने तक भीम आर्मी की जमीन से शुरुआत कर आजाद समाज पार्टी को महक सिंह ने लंबे समय तक उत्तराखंड में पार्टी की नींव मजबूत करने में भूमिका निभाई। उत्तराखंड में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया, घर घर जाकर लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की। जिस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा उसे अचानक पद से हटा दिया गया और अब यही फैसला पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के मन में गहरी चोट बनकर बैठ गया है। हाईकमान ने ये नहीं सोचा कि जिसने संगठन को बूथ स्तर पर खड़ा किया हो उसे किनारे कर देना ही कितनी बड़ी दरार पैदा करेगा। यही वजह है कि उनके हटने पर उठ रहे सवाल अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। क्या जमीनी आवाज सचमुच हाईकमान तक नहीं पहुंच पा रही या फिर पहुंचकर भी अनसुनी कर दी गई है। जिस चेहरे ने संघर्षों के दिनों में संगठन को सींचा, बूथ ढांचा खड़ा किया, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की, उसे अचानक किनारे कर देना क्या सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला भर है। आजाद समाज पार्टी का हाईकमान अब कटघरे में है, क्योंकि सवाल व्यक्ति का नहीं उस मेहनत और वफादारी का है जिस पर पार्टी की नींव खड़ी हुई। नेतृत्व को सोचना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैसले ने जमीनी विश्वास को ही हिला दिया हो। ये कहानी किसी एक नेता के पक्ष या विरोध की नहीं बल्कि संगठन की असली ताकत संवाद की है। अगर कार्यकर्ताओं को लगे कि उनकी राय मायने रखती है तो पार्टी मजबूत होगी, अगर लगे कि फैसले उन पर थोपे जा रहे हैं तो दरार गहरी हो जाती है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हम 2017 तक कभी रिजर्वेशन में नहीं गए, जनरल डब्बे में, कभी बाथरूम के सामने लेट के। ये भी बताया ना। एक दिन तो हम 4 लोग लेटे थे, जगह नहीं थी। बोल रहे थे कि क्या करें, इतना लंबा सफर है तो हमको जो है कपड़ा बिछाना ही पड़ता था। नहीं, मैं, महक सिंह और 2 बच्चे और बिल्कुल गेट पर गेट बंद करके गुड़गांव गए थे। ठीक है, कई बार, जबकि ये क्राइम है, लेकिन बिना पैसों के हम लोग बिना टिकट के आए, पैसे नहीं होने का। बहरहाल उत्तराखंड में 2027 का रण दूर नहीं, लेकिन संगठन के भीतर उठती चिंगारियां अगर अभी भी नहीं बुझी तो ये लपटे चुनाव तक असर दिखा सकती हैं। असंतोष और नेतृत्व पर उठते सवाल विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे सकते हैं। याद रखिए, राजनीति में चुनाव मंच से नहीं बूथ से जीते जाते हैं। अगर कार्यकर्ता का मन डगमगाया तो पूरी रणनीति हिल सकती है।
सवाल सीधा है, क्या वक्त रहते हालात संभाले जाएंगे या यह अंदरूनी दरार 2027 तक पार्टी की लुटिया डुबा देगी? अगर कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं सुना गया तो ये भूचाल बड़ा रूप ले सकता है। हाईकमान इस संदेश को कितना गंभीरता से लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड की सच्चाई से काशीपुर से आरिफ खान की स्पेशल रिपोर्ट।